आरजेडी सांसद ने अमित शाह की बोलती बंद की, दिया चुन चुन कर एक एक बात का जवाब। इतिहास के पन्नों को कर दिया उजागर। पीछे मुड़कर देखने लगे अमित शाह। आप हमें हराइए, बार बार नेहरू को बीच में मत लाइए। नेहरू, सुभाष, चंद्रशेखर देश की विरासत। राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा। बड़े ही जबरदस्त और प्रखर वक्ता हैं। संसद के गिने चुने सांसदों में से एक है मनोज झा, जो जब बोलना शुरू करते हैं तो पूरा देश उनको सुनना चाहता है। पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी उनको बड़े गौर से सुनता है। मनोज झा की एक खासियत है कि वो पढ़ते खूब हैं। इतिहास के पन्नों से परतें खोल खोल कर अपना भाषण तैयार करते हैं। अभी हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में देश के गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर के मसले पर बोल रहे थे। बोलते बोलते अमित शाह हमेशा की तरह देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर दोषारोपण करने लगे। मनोज झा तो ऐसा लगा कि जैसे जवाब देने को ही तैयार बैठे थे। जाहिर तौर पर जब बात पंडित जवाहरलाल नेहरू की आई तो विपक्ष का हमलावर होना लाजमी था। जब बारी आई मनोज झा की तो उन्होंने खूब बोला, जमकर बोला। अमित शाह की एक एक बात का जवाब दिया। उन्होंने अमित शाह का नाम लिए बगैर उन्हें कम पढ़ा लिखा और कम जानकारी वाला आदमी नेता बता दिया। मनोज झा ने उनकी पूरी ट्रेनिंग संघ की चवन्नी छाप किताब वाला करार दे दिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ टिप्पणी को लेकर देश भर में सियासत गर्म हुई थी। विपक्षी दल गृह मंत्री अमित शाह पर इस मसले पर जमकर हमला बोल रहे थे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी जवाब दिया और आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी अमित शाह को जमकर सुना दिया। मीडिया से बात करते हुए मनोज झा ने कहा कि जिस व्यक्ति को जानकारी कम होती है या कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनकी पूरी ट्रेनिंग संघ के चवन्नी छाप किताबों से होती है, वो इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं। मनोज झा ने कहा कि उन्हें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और महादेव देसाई की किताबों की लास्ट पेज को देखना चाहिए। मनोज झा ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना ही नेहरू से खौफ है तो मोदी जी को चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय के नाम से एक डिपार्टमेंट बनवा दें। उन्होंने कहा कि याद करिए, यदि समस्या है तो नेहरू पर एक दिन 12 घंटे की चर्चा कर लेते हैं, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के फैसले के कारण 2 गलतियां हुई, जिसकी वजह से कश्मीर को कई सालों तक नुकसान उठाना पड़ा। अमित शाह ने कहा था कि नेहरू की पहली घोषणा थी युद्ध विराम की, जब हमारी सेना जीत रही थी सीज फायर लगा दिया गया। अगर 3 दिन बाद सीज फायर होता तो पीओके आज भारत का हिस्सा होता। दूसरा ये कि अपने आंतरिक मुद्दे को यूएन में ले जाना। अमित शाह के इसी बयान पर पूरे विपक्ष ने उनको घेरा, मनोज झा ने भी उनको घेरा। और दिलचस्प बात रही कि कश्मीर नीति पर गृह मंत्री की अमित शाह की पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करने पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मनोज झा ने कहा कि हर चीज के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाता है, यह पूरी तरीके से गलत है। दरअसल जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाए जाने को लेकर संसद में चर्चा चल रही थी। राष्ट्रपति शासन के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मनोज झा ने कहा कि मैं पिछले 5 सालों से देख रहा हूं कि देश में तमाम चीजों के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया जाता है। गनीमत है कि बिहार में चमकी बुखार या देश के किसी हिस्से में जल संकट को लेकर नेहरू को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा है। 2014 में आपने विपक्ष और कांग्रेस को हराया, 2019 में भी आपने ऐसा ही किया, तो बार बार नेहरू जी बीच में कहां से आ जाते हैं। मनोज झा ने कहा कि हमारा मानना है कि चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी पार्टी के नहीं बल्कि देश के विरासत हैं। आप हमें चुनाव में बार बार हरा लीजिए पर इनका नाम बार बार मत लीजिए। आरजेडी सांसद मनोज झा ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कहा कि देश तय करे कि उसे जमीन चाहिए या वहां के लोग चाहिए। अगर हमें लोग चाहिए तो नीतियां उसी तरह की बनानी होगी। हम कश्मीर की जगह को लेकर क्या करेंगे जब हमारे पास वहां जिंदा लोग ही नहीं होंगे। हमें कश्मीर को लेकर बेहद संजीदगी से सोचना होगा। मैं हमेशा मानता हूं कि कश्मीर एक विवादास्पद जगह रही है। इतिहास लेखन की एक धारा है जिसमें लोग कल्पनाएं करते हैं और कल्पना करना इतिहासकारों के लिए अच्छा है, राजनेताओं के लिए नहीं। विभाजन के समय कौन पहले सहमति दे रहा था
और कौन नहीं दे रहा था, इसको इतिहास में जाकर पढ़े। इस दौरान उन्होंने एमजे अकबर की किताब नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया का जिक्र किया। एमजे अकबर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और जब मनोज झा एमजे अकबर की किताब का विवरण दे रहे थे तो गृह मंत्री अमित शाह पीछे मुड़कर एमजे अकबर की तरफ देखने लगे। बता दें आपको कि राज्यसभा ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन के विस्तार के लिए 1 जुलाई 2019 को मंजूरी दे दी थी। गृह मंत्री ने इससे जुड़ा प्रस्ताव संसद में पेश किया था। इस दौरान वो नेहरू पर जमकर बरसे थे। अमित शाह ने कहा था कि पंडित नेहरू ने ही जम्मू कश्मीर में असंतोष के बीज बोए थे। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार प्रतिबद्ध है।